Hello everyone, good morning and welcome back to Himalayan Scrolls। ये है हमारा फोर्थ लेक्चर हमारी जियोग्राफी ऑफ हिमाचल की सीरीज में। तो आज हम करने वाले हैं लेसर और मिडल हिमालयाज। तो आपको ये हिमाचल जीके का पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और इसमें मैं पूरा हिमाचल जीके आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो जिन्होंने आपने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स इसमें लेके आएंगे जो कि आपकी हिमाचल जीके के या हिमाचल के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आज हम कर रहे हैं हमारा लेसर और मिडल हिमालयाज। लेसर और मिडल हिमालयाज को हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। और ये जो मिड हिल्स है हमारी, इनका ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 1500 मीटर टू 4500 मीटर वेरी करता है। और ये जो हमारे हिमालयाज है, ऑलमोस्ट ये हिमाचल का सेंट्रल पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसे ये ऑक्युपाई करते हैं। और इसमें हमारे पास दो मेन रेंजेस हैं, लेकिन उससे पहले लेसर हिमालयाज की कुछ एरियाज में आपको बता देता हूँ। जैसे रेणुका तहसील है, अपर एरियाज है, सिरमौर के अपर एरियाज हैं, करसोग है मंडी का, कांगड़ा के अपर पार्ट्स, चंबा, पालमपुर तहसील, डलहौजी, ये वाले एरियाज जो हैं हमारे लेसर हिमालयाज में आते हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कैसे हमारे शिवालिक जो थे वो सेडिमेंट्री नेचर के थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि धौलाधार और पीर पंजाल, जो कि हमारी लेसर हिमालयाज की मेन रेंजेस है, उसमें हमें किस तरह के रॉक्स मिलते हैं। ये कुछ एरिया मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है, तो ये कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं धौलाधार को यहाँ से थोड़ा सा। तो ये कुछ एरिया जो है धौलाधार और पीर पंजाल का एरिया हिमाचल में मेंशन मैंने किया हुआ है। सबसे पहले विल रीड अबाउट धौलाधार। तो एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, जैसे हमने पढ़ा था कि आपका जो शिवालिक हिल्स हैं उन्हें मानक पर्वत भी कहा गया है, वैसे ही धौलाधार को मौलाक पर्वत या मौलक पर्वत भी कहा जाता है। इसका मेंशन आपको महाभारत में मिलता है। एक्सप्रेसली तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन सम वे इट इज मेंशन्ड। और ये जो धौलाधार की हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये बद्रीनाथ से ब्रांच ऑफ करती हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रेट हिमालयाज से ये ब्रांच ऑफ कर जाती है नियर बद्रीनाथ। तो ये आपने लिख लेना है और ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि धौलाधार ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम ट्रांस हिमालयाज या काराकोरम रेंज, तो वैसा नहीं है। ग्रेट हिमालयाज से ये बद्रीनाथ के पास ब्रांच ऑफ कर जाता है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है रिवर्स के द्वारा इसकी इंटरसेप्शन। ये देखिए, जैसे धौलाधार यहाँ से रन कर रही है, तो यहाँ से आपकी एक रिवर आती है जिसका नाम है सतलुज। यहाँ से आपकी एक रिवर आती है जिसका नाम है ब्यास। और ऑलमोस्ट यहाँ से रिवर चलती है आपकी रावी। तो आपने ऐसे याद रखना है। एग्जाम में याद रखने के लिए आपको टेक्स्ट याद नहीं होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये जो डायग्राम्स होते हैं इससे आपको ज़्यादा याद रहती है। आपने ऐसे एक डायग्राम बना लेना है हिल रेंज का, और तीन रिवर्स ऐसे बना देनी है। अब रावी, ब्यास और सतलुज कनेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा।
ये 3 रिवर्स हैं। सतलुज इसको हमारी धौलाधार रेंज को इंटरसेप्ट करती है रामपुर में। ब्यास करती है लारजी में। और रिवर रावी करती है चंबा में। चंबा का आप ये वाला एरिया ले लीजिए। यहाँ पर जो है आपकी ये रिवर इसे इंटरसेप्ट करती है साउथ वेस्ट एरिया आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से ये पूरा कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ, तो ये होगी रिवर्स की बात। अब एक और बात यहाँ पर आती है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको टच करके दिखाया हुआ है, तो ये पीर पंजाल की साउथ के साथ जो है धौलाधार रेंज टच करती है नियर बड़ा बंगाल। तो ये आपने याद रख लेना है। यहाँ पर एक माउंटेन नॉट है जिसे हम बड़ा बंगाल कहते हैं। ग्लेशियर्स भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो आई होप कि धौलाधार का ये आपको क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो अब हो जाएगा, कि ये जो पहाड़ थे ये थे सेडिमेंट्री। मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। यहाँ पर 33C था तो उससे पहाड़ ऊपर उठ गए, तो वो तो सेडिमेंट्री नेचर के हैं। तो धौलाधार हैं ग्रेनाइटिक नेचर के। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सेडिमेंट्री नेचर के क्यों नहीं। तो ये सेडिमेंट्री नेचर के इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेटामॉर्फ्ड। इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये जियोग्राफी का टॉपिक है और इसकी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो हम कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चले जाएंगे। तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि वाई धौलाधार आर ग्रेनाइटिक, बिकॉज ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है प्रेशर के कंडीशंस में रॉक्स का अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेना। तो ठीक है, आई होप आपको धौलाधार अच्छे से याद होगा। याद क्या रखना है, मौलाक पर्वत है, बद्रीनाथ के पास ग्रेट हिमालय से ब्रांच ऑफ कर जाता है, रामपुर में ये सतलुज रिवर इसको कट करती है, आपकी ब्यास लारजी में कट करती है, और बड़ा बंगाल के साथ नॉट बनता है, साउथ ऑफ पीर पंजाल के साथ ये बड़ा बंगाल में टच करता है, और रावी रिवर इसको साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में कट करती हुई नजर हमें आती है। तो ये सारी चीजें आपने याद रख लेनी है। एरियाज मैंने आपको बता दिए थे, अपर रेणुका, भटियाट तहसील, पालमपुर के अपर एरियाज, कांगड़ा के अपर एरियाज, धर्मशाला, मंडी की करसोग का एरिया, तो वहां पर जो आपको पीक्स मिलती हैं वो आपकी धौलाधार में आती है। अब हम करेंगे पीर पंजाल। तो पीर पंजाल का देखो जो नाम पड़ा है, ये नाम पड़ा है पीर पंजाल पास को के ऊपर। तो पीर पंजाल पास के ऊपर इसका नाम पड़ा है। और पांचाल एक किंगडम होता था, तो पांचाल से रिलेटेड ये है। श्रीवरा एक राइटर थे जिन्होंने राजतरंगिणी, जो कल्हान के द्वारा लिखी गई थी, उसमें एडिट्स किए थे आफ्टर हिज गुरु। तो राजतरंगिणी में जब एडिट एडिट हुए आगे तो उसमें हमें इसका मेंशन मिलता है पीर पंजाल पास का। तो ये पांचाल तो आप जानते ही होंगे, एक कंट्री है जो महाभारत में मेंशन की गई है। तो बस वहीं से ये हमें पीर पंजाल पास हमारा आ जाता है। तो पीर पंजाल लेसर हिमालयाज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। एक तरफ को देखो आपका कुल्लू है, एक तरफ को आपका लाहौल आ जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि पीर पंजाल रेंज ऐसे आपने बना लेना है अपने कॉपी में। जहां भी आप नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन कीजिए। एक तरफ आप लिखेंगे लाहौल और एक तरफ लिखेंगे कुल्लू। रोहतांग पास का नाम आपने सुना होगा, इसी रेंज में रोहतांग पास आपको मिलता है। कुंजुम पास भी आपको इस रेंज में मिलेगा। तो ये है आपका
पीर पंजाल। और पीर पंजाल में आपके और भी बहुत से इम्पोर्टेंट पासिस हैं। कुंजुम पास इसमें नहीं है, तो मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलत बता दिया आपको। तो पीर पंजाल पास सबसे पहले है, और उसके बाद है आपका मुनावर पास है, इसमें बनिहाल पास है, सिंथन पास है, साच पास है, और रोहतांग पास है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो साच पास आपने चंबा में याद रखना है, जो पांगी वैली को जोड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और आपने कुल्लू में याद रखना है, मनाली से हम जब केलोंग की तरफ जाते हैं तो हमें रोहतांग पास को क्रॉस करना होता है, तो ये भी पीर पंजाल में ही पड़ता है, तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, और जो मैंने आपको पीर पंजाल के बारे में बताया वो सारी चीज़ें भी आपने याद रखनी है। अब आपने थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है कि कैसे कैसे हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा, शिवालिक्स कैसे बने, हिमालयाज कैसे बने, शिवालिक कौन से पहाड़ हैं, कैसे पहाड़ हैं, कौन कौन से एरियाज उसमें आते हैं, धौलाधार के बारे में पढ़ लेंगे आप। और पीर पंजाल के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। टनल्स के बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो जवाहर टनल है, जो बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ती है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज दिस ईयर। अगर मैं कहूँ कि अभी ही एग्ज़ाम हुआ है संडे को, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो बनिहाल पास है या जो टनल है वो कौन कौन से दो एरियाज को आपस में जोड़ती है। तो बनिहाल और काजीगुंड रोड टनल जो है 8.5 किलोमीटर लंबी है, ट्विन ट्यूब टनल है, जो कि 2021 में कमीशन हो गई है। ये बनिहाल को काजीगंज से जोड़ती है और डिस्टेंस को 16 किलोमीटर से रिड्यूस करती है। अगली आपकी है अटल टनल, वेरी फेमस टनल, अच्छे से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये लेह मनाली हाईवे में है और 8.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल है इंडिया की, और इसने मनाली और केलोंग के डिस्टेंस को अबाउट 60 किलोमीटर कम कर दिया है। और एक और है आपकी बनिहाल रेलवे टनल, तो ये आपकी पीर पंजाल में रेलवे टनल है, 11.215 किलोमीटर्स। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल्स बता दी कि क्या क्या इसमें पड़ता है। बाकी पासिस के बारे में मैंने आपको बताया, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, सिंथन पास, साच पास, रोहतांग पास, ये सारे पासिस जो हैं आपके पीर पंजाल में पड़ते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसर हिमालयाज। अब अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ग्रेट हिमालयाज, और उसके बाद लास्ट रेंज हमारी रहेगी जास्कर, एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा सा शुरू कर देंगे हमारी माउंटेन पीक्स और माउंटेन रेंजेस। जैसे शिवालिक हमारी है, तो शिवालिक में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन सी पीक्स हैं, धौलाधार में माउंटेन रेंजेस, और आपकी पीर पंजाल में माउंटेन रेंजेस आप करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपडेट्स इन फ्यूचर मिलेगी फॉर हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स। हर तरह के एग्ज़ाम को ये कवर करेगा हमारा कोर्स। तो थैंक यू सो मच, एंड आप अच्छे से पढ़िए और आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। और रिवाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप लिखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आज फिर से बता देता हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज। जैसे ये एक, आपने क्या करना है, आप लिखेंगे धौलाधार, सबसे पहले इसके नेम्स, ऑल्टीट्यूड, ओके, उसके बाद रिवर्स, रेंज बनाएंगे, रिवर्स बनाएंगे, पास बनाएंगे, कहाँ पे पीर पंजाल के साथ इंटरसेप्ट करता है, कहाँ से ये ब्रांच ऑफ करता है बद्रीनाथ के पास। ऐसे आपने ड्रॉ करना है और थोड़ी ही देर में आपका पूरा रिवीजन जो है हो जाएगा। ऐसे ही आपने शिवालिक्स को रिवाइज करना है। मैप्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।